अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा कील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज ना जुम्मे का दिन था, तो जैसे ही हम सब उठे नाश्ता वाश्ता करने के बाद ना उसके बाद आपको पता है जुम्मे का दिन होता है, फिर सब ने ना नहाना होता है। तो गाइज़ सबसे पहले ना मैंने अपना कमरा वगैरह सेट कर लिया था नाश्ते के बाद। उसके बाद ना मैंने कहा चलो मैं ज़ैनब को नहला देती हूँ, और ज़ैनब मैडम ने क्या यहाँ पे हाल किया वह आप लोग देख ही सकते हैं। कपड़े पहनते वक्त ना इसकी वजह से ना इतना ज़्यादा कमरे में गंद मच जाता है ना कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा। तो गाइस अचानक हम लोग के घर ना मेहमान आ गए। फिर ना हम लोगों ने उनके लिए चाय शाय बनाई, और वो लोग कह रहे थे कि हमने चाय के साथ कुछ भी नहीं खाना। तो बस हमने ना ये नीमको और मिठाई वगैरह रख दी थी। हमने कहा चलो वो लोग चाय वगैरह तो पी लें। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों के साथ चलें, आप लोग हमारे घर आ नहीं रहे, क्योंकि भाभी नहीं है घर। तो फिर हम लोग ना कहीं भी नहीं गए, यहाँ तक कि हम लोग अपनी मम्मा की तरफ भी नहीं गए, ना मैं और ना भाभी। तो बस इस वजह से हम लोग घर में बोर हो रहे थे। फिर हम लोग का भी दिल किया कि चलो हम बाजी की तरफ चलते हैं। तो बस वकास भाई गाड़ी वगैरह लाए हुए थे, हम लोग फिर उसी में बैठ के ना जाना था हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैंने बैग शैग निकाला पैकिंग शैकिंग करने के लिए। सबसे पहले मैं ऊपर गई, कपड़े उतार कर लाई, और उसके बाद मैंने पैकिंग शैकिंग की। तो फिर उसके बाद कपड़े शपड़े पहन कर हम लोग रेडी शेडी हुए और गाड़ी में आके बैठ गए थे। यहाँ पे बस अब ना हम लोग निकलने लगे थे। तो हम लोगों ने ना बहुत दूर जाना था, टाउनशिप जाना था। तो मेरे जो हस्बैंड है ना और कदीर भाई, वो कह रहे थे कि हम लोग ना रात को आ जाएंगे, आप लोग चले जाओ। उनको यहाँ पे कोई काम था, तो बस इस वजह से हम लोग चले गए थे, और वो लोग अभी इधर ही थे। उन लोगों ने ना रात को आना था। तो ये हमारे बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, और हम लोग आइज़ल के घर जा रहे हैं। आइज़ल भी बैठी हुई है, ज़ैनब भी, और बच्चे यहाँ पे बैठ के ना गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस ज़ैनब ने ना सारा सफ़र जो है ना सोते सोते गुजारा। शुक्र है ज़ैनब ने ना मुझे डिस्टर्ब नहीं किया गाड़ी में। तो सबको ना एक ही टेंशन थी कि अरीबा जो है ना वो गाड़ी में घबरा ना जाए, मतलब कि जब मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ ना तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो मुझे ना आदत नहीं है गाड़ी में बैठने की। तो बस इस वजह से ना, लेकिन शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो गई हूँ। लेकिन ज़्यादातर ये इशू ना मुझे गर्मियों में होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दियों में तो नहीं होता। लेकिन मैं पहले पहले जब बचपन में पता है क्या करती थी, जब भी मैंने किसी सफ़र पे जाना होता था ना, तो मैं सुबह अगर हम बैठ रहे हैं ना तो मैं नाश्ता वगैरह बिल्कुल भी नहीं करती थी, और ऐसे ही मैं जाती थी खाली पेट। और अगर किसी के घर जा रहे हैं वहाँ जाके भी नहीं कुछ खाती थी, और भूखे पेट ही वापस आती थी। तो उसका हल ये होता था कि फिर मुझे ना वॉमिट नहीं आती थी। तो मतलब कि अब तो इस तरह नहीं है, शुक्र है, मतलब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हूँ। तो मतलब ज़्यादातर इस तरह के काम मेरे साथ होते थे गर्मियों में, तो शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे बार बार कह रहे थे कि गाड़ी में उल्टी ना कर देना, बता देना अगर दिल ख़राब होगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बता दूँगी। तो हमारे बच्चे जो थे ना वो सो चुके थे, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना रास्ते में, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो हम लोगों ने जहाँ पे 1-1.5 घंटे में पहुँचना था ना, हम लोगों को 2-2.5 घंटे तो लग गए थे आराम से। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो आजकल तो वैसे भी लाहौर में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और सर्दी की भी इंतहा हुई हुई है। तो यहाँ पे ना हम माल रोड पे पहुँच चुके थे, और बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक भी थी। तो चले जी चलते हैं बाजी के घर, और बाकी का फिर आपको दिखाते हैं। तो बस जी गाइस हम लोग ना पहुंच चुके थे, और जैसे ही हम लोग पहुंचे तो माशाल्लाह से यहाँ पे तो गई हुई थी लाइट। तो बस अंधेरे में ही हम लोग आके बैठे। तो मैंने कहा चलो मैं ना आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना कैसे हम लोग बैठे हुए हैं और लाइट गई हुई है। तो सबसे पहले ना बस जाके बैठ ही गए थे हम लोग। उसके बाद क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद फिर थोड़ी देर तक लाइट आ गई थी। उसके बाद हम सारे बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे। तो जहाँ जहाँ बैठे थे ना वहीं पे हम लोग बैठे थे। हमने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी भी है और कमर भी दर्द होने लगी थी। साथ ही फिर हमने खाना शाना खाया और चाय वगैरह पी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड आगे हुए थे, उन्होंने चाय शाय पी।
और खाना शाना भी उन्होंने खा लिया हुआ था। और ये है अहमद, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बच्चा है। तो यहाँ पे मैं से शेक हैंड कर रही थी तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। उसके बाद जी रात हो गई थी और फिर उसके बाद आई हमारी मूंगफली। हम लोगों ने सबने बैठ के मूंगफली खाई और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो ये विकास भाई हैं और कदीर भाई हैं, दोनों ना मूंगफली खा रहे हैं और अहमद और कदीर भाई दोनों मोबाइल में लगे हुए हैं। और ये मेरे हस्बैंड है, ये पता नहीं कौन सी सोचों में गुम है। और कदीर भाई गेम खेल रहे हैं और अहमद भी मोबाइल यूज़ कर रहा है। ये ज़ैनब बेबी है, ये यहाँ पे दूध शूध पी रही है। मतलब कि हमें ना बहुत ज़्यादा मज़ा है बाजी की तरफ। उसके बाद साथ ही हम लोग के लिए ना गर्मा गर्म यखनी आ गई थी और सारी रात हम लोगों ने ना इतना इंजॉय किया, खाते पीते ही रहे। मतलब कि एक चीज़ खाते थे और दूसरी का इंतज़ार करते थे। बस इस तरह हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अभी हम यखनी पी रहे थे कि साथ ही हमारे विंग्स आ गए यमी यमी से फ्राई हो के। तो फिर हमने ना विंग्स खाए और बहुत मज़ा आया। अच्छा विंग्स अभी हमने खाए हैं तो तकरीबन 15-20 मिनट के वक्फे के बाद ना हम लोगों के ना चप्पल कबाब आ गए। उसके बाद हमने चप्पल कबाब खाए, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, बड़ा ही मज़ा आया इनको खाने का। तो ना हम विकास भाई को कह रहे थे कि क्या बाप ने हमें बार बार खिलाई जाना है तो बस हमने ना बहुत ज़्यादा मस्ती की बाजी की तरफ रात के टाइम। तो यहाँ पे मैं ज़ैनब को लेके कमरे में आ गई थी, लेकिन अकील और कदीर भाई अभी भी बातें शातें करने में मसरूफ़ थे। मैं दूसरे वाले कमरे में आ गई थी ताकि मैंने कहा मैं ज़ैनब को सुला दूँ। अगले दिन जी गाइस जैसे ही हम लोग उठे ना हमारा नाश्ता वाश्ता हो गया था रेडी शेडी। तो क्योंकि नाश्ता बाहर से आना था, नानचे ने हम लोगों ने नाश्ते में खाए। उसके बाद हम लोगों ने चाय शाय पी, चाय के साथ हमने नान फ्राई करके खाए। और यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई थी और हमने जाना था बाज़ार। ये मिद्दत मैडम भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने ज़ैनब को रेडी कर दिया था और ज़ैनब तो आज रो ही जा रही थी। ज़ैनब को पता नहीं क्या मसला हो गया हुआ था यहाँ पे। तो बस जी यहाँ पे ना ये आइज़ल मैडम भी तैयार हो गई हैं, इतनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी और ना बैठी हुई थी। मैं चाह रही थी मैं ना इसकी और ज़ैनब की ना एक पिक ले लूँ प्यारी सी, लेकिन ज़ैनब मैडम है ये तो टिक के बैठ ही नहीं रही थी और पता नहीं इसको क्या बात है, रोई जा रही थी रोई जा रही थी। बस जी गाइस फिर ना हम लोग घर से निकल चुके थे, मैं भाभी और बच्चे। हुआ ये कि हम लोग ना पहले काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे कि बच्चे सो जाएं बच्चे सो जाएं। तो भाभी का जो बेटा था ना वो पहले सोया रहा और ज़ैनब भी सोई थी। बाद में जब दोनों उठ गए ना तो फिर हम लोगों को टाइम मिला कि हम लोग बाहर जा सकें। तो बस यहाँ पे हम सारे बच्चों को लेके निकल चुके थे जाने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और ये है उनका रास्ता। तो चलते हैं बाज़ार और बाज़ार जाके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या है वहाँ पे। मैंने कोई इतनी ख़ास ना वीडियो शीडियो नहीं बनाई, बस मुख्तसर सी वीडियो बनाई है। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई है, ज़्यादातर सर्दियों की वैरायटी है। तो हम लोगों ने ना कुछ ऐसा ख़ास लेना नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो भाभी ने ना अपनी एक जर्सी ली, साथ में सॉक्स ली, मैंने ली सॉक्स और साथ में मैंने एक ब्रश वगैरह लिया, इस तरह की चीज़ें ली थी। तो यहाँ पे हम लोग ना बाज़ार आ चुके थे। तो अब देख रहे थे हम क्या लें क्या ना लें। यहाँ पे ना ये जूतियाँ बच्चों की लगी हुई थी। तो खैर जूतियों का मौसम तो है नहीं है, जूतियाँ तो ज़्यादातर ना गर्मियों में ही पहनी जाती हैं, शूज़ वगैरह ही पहने जा रहे हैं। तो ना गाइस हम लोगों ने ना सॉक्स वगैरह ली, ज़्यादातर जर्सी ली थी भाभी ने अपनी, और मैंने ज़ैनब के लिए ना एक छोटा सा ग्लास लिया था बहुत प्यारा सा। मैंने कहा चलो ये पानी पीती है बड़े ग्लास से ना, इससे पिया नहीं जाता, तो मैंने कहा चलो इसके लिए ना छोटा ग्लास ले लेती हूँ। तो गाइस हम लोग ना आधा बाजार ही गए तो वापस आ गए क्योंकि बच्चे थे और हम लोग ना थक चुके थे। घर आए जैसे तो खाना शाना रेडी था, यहाँ पे चीज़ें वगैरह रखी जा रही थी और मज़े का ना यहाँ पे पुलाव तैयार हुआ था। और ना मैंने कहा चलो अब हम खाते हैं। फिर मैंने अपनी जल्दी से प्लेट वगैरह बनाई और अब ना यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी। तो गाइस खाना खा के ना हम लोगों ने जाना था घर, लेकिन हुआ ये कि बाजी ने मुस्तफ़ा भाई को कहा कि आप लोग ना यहीं पे रह लो। अकील भी काम पे गए हुए थे तो अकील भी वहाँ से वापस आ गए थे और फिर हम लोग ना आज का दिन भी बाजी की तरफ ही रहे। तो बस जी गाइस यहाँ पे ना हम प्लानिंग श्लैनिंग बना रहे थे कि ना रात को हम लोगों ने ना कहीं बाहर जाना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता बाजी वगैरह ने ना न्यू कार लिया, तो सब सोच रहे थे कि उसमें ना आउटिंग करने चलते हैं। तो यहाँ पे रज़ा बैठा हुआ था, ये लोग भी आए हुए थे। तो ये ना ज़ैनब के साथ खेल रहा था और फातिमा इसको तंग कर रही थी, तो ये इसको गुस्सा कर रहा था और ज़ैनब को ना इस तरह से तंग कर रहा था कि ये रोए। लेकिन ज़ैनब माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ब्रेव गर्ल है, ज़रा भी नहीं रोई बल्कि हंस रही थी और उससे ना मुंह पीछे पीछे को कर रही थी। तो खैर गाइस यहाँ पे ना हम लोग फिर सब बैठ गए बातें शातें करने के लिए और ज़ैनब मैडम अपनी मस्तियाँ कर रही थी, फिर फ़ोन शोन यूज़ करने लग गए। तो बस यहाँ पे
ज़ैनब मैडम खेल रही हैं, मज़े कर रही हैं। तो यहाँ पे ना ज़ैनब बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी सबको देख देख के। तो बस यहाँ पे सब आ गए ना, तो फिर हम लोगों की प्लानिंग श्लानिंग हुई। हमने कहा चलो हम चलते हैं। पहले तो काफ़ी देर सोचते रहे कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो फिर हम लोगों ने ना आखिरकार प्लान कर ही लिया, तो सबको मना लिया। उसके बाद जी अकील भी रेडी हो गए थे और बाकी सब भी, विकास भाई, गुलू, रज़ा, सब एवरीवन इज़ रेडी टू गोइंग। तो कैसे यहाँ पे ना सारे रेडी शेडी हो गए थे, तो बस जाने लगे थे हम लोग। तो यहाँ पे मुआयना हो रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे। बस मैं तो मोबाइल पकड़ा के चली गई थी। मैंने कहा रज़ा तुमने ना ये वीडियो बनानी है यहाँ पे। तो रज़ा इस तरह से यहाँ पे वीडियो बना रहा था। तो बस जी यहाँ पे हमारी गाड़ी ज़रा निकल रही थी बाहर को। तो चलें जी चलते हैं और फिर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या खाया पिया। तो बस जी गाइज़ यहाँ पे ना हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे ना रज़ा अपना फ़ोटो शोटो बनवा रहा था और हमने अपना ऑर्डर दे दिया हुआ था। तो हमने कहा चलो जब तक हमारा ऑर्डर आता ना तब तक हम पिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे रज़ा बना रहा था अपनी पिक्चर्स वगैरह और मैं इसको कह रही थी ऐसे लग रहा है जैसे बंदर सोरे जा रहा हो। उसके बाद ना गाइज़ हम लोग के बर्गर शर्गर यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पे रज़ा सबको सर्व कर रहा था और यहाँ पे ना इसकी सिस्टर पकड़ के खड़ी हुई थी बर्गर और सब ना अपनी अपनी स्ट्रीक्स बना रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पे ना हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग सब ना अपने अपने बर्गर खा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। साथ में हमारी लोडेड फ्राइज़ भी थी, तो वो ना हम सब ने ना शेयर करके खा ली थी। तो बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने सबके साथ मिलके एंजॉय किया। तो गाइज़ फिर हम लोग का ना प्लान बना के अब चलते हैं हम लिबर्टी। वहाँ पे हम खाएंगे अपनी कॉर्न शॉन आइसक्रीम वगैरह। तो यहाँ पे ना हम वेफल्स पे आ गए थे और बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे भी मज़ा आया। सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी और लेकिन ना हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। फिर हम सब ने ना अपनी अपनी आइसक्रीम ले ली। तो यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड के साथ ना फ्रंट सीट पे बैठ के ना इंजॉय कर रही थी। तो उसके बाद सब ने अपनी अपनी आइसक्रीम खाई और ज़ैनब मैडम तो सो गई हुई थी। उसके बाद ही हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आके जो हम एक बर्गर बचा के लाए थे वो हमने ना बाजी को कहा कि आप सब ना ये डिवाइड करके खा लें। तो बस जी हम लोग घर वापस आए। उसके बाद जी गाड़ी शाड़ी अंदर की इन लोगों ने और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा ना मज़े वाला गुजरा था। कभी भी हम लोग ना इस तरह इकट्ठे नहीं गए बाहर कहीं ना। तो बस जब हम लोग गए बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इकट्ठे होके सब गए थे और गाड़ी में बस जैसे बैठ गए थे हमें। तो यहाँ पे भी मैंने रज़ा को कहा कि चलो थोड़ी सी ना तुम लोग वीडियो बना दो मेरी और मैं ज़रा ना ज़ैनब को लिटा दूँ। तो पता नहीं ये लड़का अब क्या कर रहा है, आप लोग देख ही जाएँ। इसने पैरों की बनानी है सबकी और अंदर जाएगा, जूतियाँ शुतियाँ दिखाएगा, फिर बाहर आएगा और पता नहीं ये क्या कर रहा है। तो बाप देखेंगे करता क्या है।
बस जी गाइस, फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और सब यहाँ पे हीटर के इर्द गिर्द जमा हो गए थे और सारे बैठ के बातें शातें भी कर रहे थे और बच्चों के साथ गपशप लगी हुई थी और ना साथ साथ हीटर से अपने अपने हाथ सेक रहे थे। तो हमने बैठ के फिर खूब बातें शातें की और यहाँ तक कि हम लोगों को ना सुबह के 5 बज गए थे और फिर उसके बाद हम सबको याद आया कि भाई सोना भी है। तो गाइस जब ना हम लोग फ्री श्री हो गए ना, मतलब कि बातें शातें करके उसके बाद ना भाभी केक लेके आई। उन्होंने कहा कि ये मैंने ना केक बनाया है तो ये खाते हैं। केक बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी था, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया और मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।